नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी जिम के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आपने देव उठनी एकादशी के दिन एक दीपक वाला उपाय कर लिया तो आपके जीवन के सब दुख दूर होंगे, सुख पास आएंगे। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, आपके उन्नति के सारे मार्ग खुल जाएंगे। तो देव उठनी एकादशी पर एक दीपक वाला उपाय जिसको जो भी माता बहनें करेंगी, जो भी व्यक्ति करेगा उसको दोस्त विश्वास मानिए पूरे साल पूजा करने का फल मिल जाएगा। कि जो लोग कई बार ऐसा होता है कि जो लोग पुरुष लोग होते हैं वह ड्यूटी करते हैं, यह अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, जिनके कारण वह भगवान को समय नहीं दे पाते हैं और वह चाहते हैं कि भगवान को जल्दी से जल्दी प्रसन्न कर सकें। पूजन के लिए आप किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं अपनी ड्यूटी की वजह से। दोस्तों, आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। 21 दिन का देव उठनी एकादशी, इस दिन आप लोगों को 365 बत्ती वाला दीपक जरूर जलाना चाहिए। यह वाला उपाय जरूर करना चाहिए क्योंकि यही वह एक उपाय है जो करने से पूरे साल भर की पूजा करने का यह फल मिल जाता है और भगवान आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। यह उपाय कोई भी पुरुष कर सकता है, माताएं बहनें भी कर सकती हैं जिनको पूरे साल की पूजा का फल चाहिए। और इस उपाय को करने से क्या होगा, आपके घर में सुख शांति आएगी, आपके सभी काम बनने शुरू हो जाएंगे और आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मात्र उपाय को मन से करने से ज़रूरत होती है। तो आपको उपाय में क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। इस देव उठने एकादशी के दिन विशेष रूप से पूजा जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, इस उपाय को करने का जो समय है वह शाम का समय ही है, प्रदोष काल ही है। पर उपाय को करने की तैयारी आप तैयार करना शुरू कर दें तो आप उपाय में आपको क्या चीज़ की ज़रूरत होगी वह आप सबसे पहले ध्यान से सुन लीजिए। 365 वाली बत्ती वाला दीपक, सीधी सी बात है। यह अब बत्ती कौन सी लेनी चाहिए, रुई वाली आपको बत्ती नहीं लेनी चाहिए। बत्ती आपको लेनी चाहिए केवल कलावे वाली। 365 वाली बत्ती कुछ कम नहीं होती हैं। अगर एक आप आटी वाली ले लें या फिर एक मोली वाली भी ले सकते हैं। आप लोगों को एक मतलब जैसे एक छोटा सा टुकड़ा काट कर आप एक नहीं मान सकते। आपको क्या करना है, आप जो भी मौली लें उसे मौली के अंदर कितने धागे हैं पहले आप वह अच्छी तरह से गिन लें, क्योंकि इस धागे को गिनकर ही 365 वाला दीपक बनाना है, ना कि आपको मौली का टुकड़ा काट कर आपको एक मान लीजिए। तो ऐसे आपकी वजह से ये बात मानी नहीं जाएगी। तो आप अपने सबसे पहले एक मौली जो आप ले रहे हैं, पतली वाली ले रहे हैं या फिर मौली ले रहे हैं, पतली वाली लें। उसमें कम से कम 5 से 6 जो होती हैं वो तार होते हैं, जैसी होती है ना पतले धागे होते हैं वह होते हैं। आप अच्छी तरीके से गिन लें, पहले से उसे हिसाब कर लें। फिर आपको 365 बत्ती वाला बत्ती बनानी है। तो देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में यह कह दिया जाए तो आप टुकड़े को काट कर रख लीजिए, क्योंकि उस हिसाब से जैसे आपको कैलकुलेशन के हिसाब से पता चल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो देव उठने एकादशी पर अपने घर के दरवाजे या घर के पास एक दीपक जरूर जलाएं, इससे माता लक्ष्मी होती हैं प्रसन्न। से आपके जीवन में कितने फायदे मिलते हैं, आपको किस प्रकार से दीपक जलाना चाहिए, इस दिशा में आप बहुत ज्यादा तरक्की प्राप्त कर सके, अपने जीवन में सभी बाधाओं को खत्म कर सके, इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले अपने घर में दीपक रोजाना जलाना चाहिए ही होना चाहिए। आप हर दिन दीपक ना जलाएं, घर में हर दिन दीपक जलाने से बहुत ही शुभ माना जाता है। आपके घर की सभी नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर निकल जाती है। आप अपने घर में सुबह शाम के समय दीपक नहीं जलाते हैं, आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा नेगेटिव होता ही है। जो मुखिया आदमी होता है उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपके घर के मुखिया को बहुत ज्यादा डिप्रेशन,
टेंशन का सामना करना पड़ता है। इस समय हिंदू धर्म में दीपक जलाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। व्यक्ति शाम के समय अपने घर में घी या तेल का दीपक नहीं जलाता है। घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है। मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत आ जाती है। हमेशा ही धन की समस्या परेशानी बढ़ती रहती है। जो बच्चे होते हैं उनके खिलाफ भी होने लगते हैं। बच्चे भी उनका कहना नहीं मानते। इसी कारण से घर का वातावरण बिगड़ जाता है। इन चीजों को मानते हैं लेकिन फिर भी इनका उपाय नहीं करते हैं। फिर भूल जाते हैं। उनको इन चीजों के बारे में, नुकसान के बारे में नहीं पता होता है। तो अपने घर में सुबह शाम घी का या तेल का दीपक जलाना चाहिए। घर में दीपक नहीं जला सकते हैं तो कोई और व्यक्ति दीपक जला सकता है। रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। आपके घर की नेगेटिव एनर्जी हमेशा घर से बाहर रहती है। शाम के समय ऐसा होता है, नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बनी रहती है, घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में अगर आप शाम के समय घर में या पूजा घर में दीपक नहीं जलाते हैं तो एनर्जी आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है कि सभी काम बिगड़ जाते हैं। जिस समय सूरज उगता है नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है। मैं आपको मुंह हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए, ऐसा खुद नहीं करते हैं तो कोई व्यक्ति आपके लिए ऐसा कर सकता है। घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं और उन लोगों की बीमारी ठीक नहीं होती है। ये होता है आपके घर में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा रहती है जिससे उस व्यक्ति को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ताकि परेशानी से बचने के लिए आप सूर्यास्त के बाद घर में घी का, तेल का या चमेली का तेल का दीपक जला सकते हैं। पूर्व दिशा में दीपक जला सकते हैं लेकिन रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसके लाभ आपको मिल पाते हैं। अगर आपके घर में किसी को नौकरी, व्यापार से जुड़ी कोई भी समस्या है, अगर यह परेशानी बहुत ज्यादा है, रोजाना आपको उत्तर पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाना चाहिए। अपने घर में दीपक जलाते हैं तो इससे धन से जुड़ी समस्या खत्म हो जाती है। उनको नौकरी नहीं मिलती है, उन लोगों को भी नौकरी मिल जाती है। जिस व्यक्ति को यह परेशानी है वह अपने घर में दीपक जलाता है तो उसे बहुत सारे फायदे होते हैं। के समय घी का दीपक या तेल का दीपक जरूर जलाना होता है। इन चीजों को कभी भी नजरअंदाज ना किया करें। इन्हीं चीजों से आपके जीवन में परेशानी बढ़ जाती है, तो मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लग जलता है, उससे आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और नकारात्मक शक्ति नहीं आती और आपका जीवन सुख में हो जाता है। घर का वातावरण सकारात्मक हो जाता है और घर में रहने वाले लोग और एक दूसरे के साथ करने लग जाते हैं। प्रेम का दीपक करता है जो घर के आसपास का वातावरण है तो नकारात्मकता को दूर करती है। दीपक से जलने वाला धुआं होता है वह घर के नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है। आपके आसपास के वातावरण को पॉजिटिव बनाता है। जरूरी चीज होती है बनाता है जरूरी चीज होती है। आप इंसान को जरूर करना चाहिए। आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। जितने भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाती है जब हम अपने पूजा घर में पूजा पाठ करते हैं, आगे रखते हैं। दोस्तों मूर्ति का क्या महत्व होता है आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पूजा घर में दो मूर्ति एक साथ होती है, वहाँ पर बनता है राजयोग। दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। का तात्पर्य यह है कि आपको स्वर्ग सुख प्राप्त हो जाता है। आपने कल्पना की है जिसकी आपने मनोकामना मांगी है। जब अपने पूजा घर में पूजा पाठ करते हैं, देखने और आदि मनाने का प्रयत्न करते हैं, हमें उस पूजा का एक टुकड़ा तो रख लेना है, आपको काम में इस्तेमाल कर लेना है और एक टुकड़ा आपको उसे सूखे वाले नारियल में होना चाहिए, गीला वाला नहीं होना चाहिए, जिसे हम खोपरा भी कहते हैं। वह नारियल तो आपके एक टुकड़ा ले लीजिए नारियल। अब आपको एक टुकड़े के अंदर आप इस 365 वाली बत्ती को रख देना है और जो 365 वाली बत्ती थी जो आप एक बत्ती बनाई है ना, इनको वहाँ पर आप लोग रख दो। और अगर आप चाहे तो भाई कच्चे सूत का भी बना सकते हैं भाई, उसको बत्ती के साइज का आप, इसका मतलब है कि अपने हिसाब से 365 की जो बत्ती होती है लोग आप भी बना सकते हो। तो बत्ती आपको 365 की तैयार करनी होगी। उसके बाद में आपको अभी क्या करना है, अब आपको क्या करना है, उस बत्ती को आप अपने मतलब नारियल के दिए हुआ सूखे हुए उसके अंदर रख देना है। देखिए नारियल न मिले तो, न सूखा नारियल मिले तो आपको
लोग क्या कर सकते हैं, सीधा दीपक के अंदर इस बत्ती को रख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इस बत्ती को रखने के बाद शुद्ध देसी गाय का घी आपको डाल देना है। नारियल में अगर आप अपने इस बत्ती को रख दिया, मतलब इस उपाय को नारियल के अंदर रख दिया, दीपक के अंदर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है और नारियल यह शुद्ध देसी घी का डालना है और अपनी बत्ती लगानी है। 365 बत्ती इस नारियल को आप किसी प्लेट या किसी में रख सकते हैं या फिर आप दिए में रख लेना है। अब वाले आपको क्या करना होगा, क्योंकि जो आप नारियल को सीधा खड़ करेंगे तो वह सीधा नहीं होगा, वह तिरछा इधर उधर हो जाएगा। अब जब इस नारियल को उठा करके आप लोग एक प्लेट में या दीपक में रख देंगे तो वह सीधा स्ट्रेट खड़ा रह जाएगा, जिसकी वजह से आपके अंदर का जो मतलब आपके अंदर जो भरा हुआ था वह सुरक्षित रहेगा। बस इसलिए जो हम आपको अलग से दीपक रखने के लिए बोल रहे हैं, मतलब दीपक में उपाय कर रहे हो या फिर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको यह एक दीपक है पूरी अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। क्रिया पूरी विधि है, आपको शाम के समय तैयार कर लेना है। लगभग 6 बजे के बाद आप कभी भी यह उपाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं बात। तो आपका यह सवाल होता है कि वैसे दोस्तों एक हमें दीपक को 5 बनाना चाहिए, अगर हो सके तो भाई एक दीपक ही बना लेना, एक ही से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और जिसकी क्षमता 5 की है वह 5 दीपक बना सकता है। 5 दीपक वाले आप दीपदान कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, इस दीपक को रखना है। अब इस दीपक को आपको पहले पूजा करना है, थोड़ा सा जल और थोड़े के आसपास जो छिड़कना है। उसके बाद दीपक के ऊपर तिलक भी करना है, चंदन से तिलक लगा सकते हैं, मतलब जो सूखा नारियल है और जो दीपक है उसके ऊपर आपको लोगों को तिलक भी लगाना चाहिए। अब दोस्तों एकादशी का दिन रहा, एकादशी का दिन आप चावल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस दीपक को कहाँ जलाएं, कहाँ पर दीपदान करें, तो दोस्तों सबसे पहली चीज कौन सा दिन रहेगा इस उपाय को करने के लिए, विशेष देव उठनी एकादशी का दिन सबसे शुभ दिन माना जाता है। सबसे पहले करने के लिए होगा वह तुलसी का पौधा, जो आपके घर में तुलसी का पौधा है या जो देव उठनी एकादशी के दिन आप लोग तुलसी की पूजा करें, उस समय भी आप 365 दीपक का कर सकते हैं। तो पहला स्थान हो गया। आप चाहे तो तुलसी माता के पास वाला उपाय कर सकते हैं। तुलसी माता के पास आप 365 बुद्धि वाला दीपक वाला उपाय कर सकते हैं। दूसरा स्थान अगर आप चाहें तो घर के मंदिर में ही हो सकता है, आप दीपक को जला सकते हैं, वहीं पर आप दीपदान कर सकते हैं। फिर बाद में अगर आप लोग बाहर जा सकते हैं तो शिव मंदिर में जाकर आप लोग दीपदान कर सकते हैं। भगवान के सामने, विष्णु जी के सामने मंदिर में जाकर आप यह दीपदान कर सकते हैं। वह पर आप दीपदान जलाकर कर सकते हैं, किसी तालाब में जाकर कर सकते हैं दीपदान। तो भाई आप 365 बत्ती वाला दीपक को जलाकर यह सब भी नहीं कर सकते, आप अपने घर के आसपास कोई भी वृक्ष हो जैसे कि बेल का भाई आप वहां पर जाकर उसके नीचे जलाकर इस दीपक को रख सकते हैं। इस जगह पर आप दीपदान कर सकते हैं। इस दीपक को जलाकर आना आंवले के वृक्ष पर, या तो वहां पर आप इस दीपक को जला सकते हैं। और अगर आपने एक से ज्यादा दीपक बनाए हैं, 2 या 3 या 4 या 5 बनाए हैं, सबसे ज्यादा 5 उत्तम वाला होता है। अगर आपने जितनी बनाई है श्रद्धा के अनुसार, उसे आप मंदिर में जलाते हैं या फिर तुलसाजी में कहीं पर जला, आपको दुनिया की कोई भी ताकत अमीर होने से नहीं रोक सकती। आप कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे, हर कार्य में